नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है विलोम शब्द। तो चलिए मैं देखती हूँ अगले प्रैक्टिस सेट में विलोम शब्द को। तो ये प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और आपका एसएससी जीडी के लिए है ये। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक का भी विलोम ही होता है। तो ग्रस्त का विलोम या विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, यानी विकल्प ये उत्तर होगा। इस तरह लुप्त का होता है व्यक्त, ग्राह्य का होता है त्याज्य, इसलिए विकल्प ये उत्तर होगा इसका। अगला सवाल है मूक का विलोम क्या है, यानी मूक का विलोम शब्द क्या है। तो मूक का विलोम होता है वाचाल, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अल्पभाषी का होता है बहुभाषी, मृदभाषी का कटुभाषी होता है। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम है, यानी इनमें से कौन सा तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। रंगीन का रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष। इसी तरह अप्रत्यक्ष का भी होता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है इसका, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अगर विकल्प में परोक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों में से कोई एक हो, प्रत्यक्ष भी हो तो उसको भी आप सही लगा सकते हैं। इसी तरह अपरोक्ष समानार्थी शब्द है ये प्रत्यक्ष का। और सुंदर का कुरूप होता है, उपसर्ग का भी प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है इसमें। तो सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। साधारण का सामान्य अनुलोम है। सर्वज्ञ का अज्ञ होता है, या ज्ञानी हो या श्रेष्ठ। इसी तरह श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा। अगला प्रश्न है अमर शब्द का विलोम क्या है। तो अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य, यानी विकल्प डी उत्तर होगा इसका। जबकि मरण का जीवन होता है, मृत्यु का जन्म होता है, मृतक का मरा हुआ होता है या मृत होता है, मृत का विलोम जीवित होता है, इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार का होता है अपकार, इसका उपकार का विलोम होता है अपकार। तिरस्कार का होता है सत्कार। इसी तरह होता है निर्विकार का विलोम अविकार। अनुपकार का होता है अपकार। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव, आविर्भाव का होता है विलोम तिरोभाव, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उक्त शब्द का विलोम है, यानी उक्त शब्द जो दिया गया उक्त का विलोम आपको बताना है। तो उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त, अनुक्त, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त। अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम है, यानी निर्दय शब्द का आपको विलोम बताना है। तो निर्दय शब्द का कौन सा इसमें से विलोम है। तो निर्दय का विलोम होता है सदय, सदय, तो विकल्प सी उत्तर होगा। इसी तरह सहृदय का अहृदय होता है, हृदयहीन या हृदयहीन भी हो सकता है। सहृदय का अहृदय और हृदयहीन दोनों विकल्प में हो तो दोनों माना जाएगा। अब इसका उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना आपको। तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संयोग का विलोम है। संयोग का विलोम होता है वियोग शब्द। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, यानी अंतर्मुखी का विलोम बताइए। तो अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। इसी तरह वाचाल का होता है मूक। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम लिखिए या बताइए। दोनों शब्द एक ही हैं। राजा शब्द का विलोम बताइए। तो राजा का विलोम होता है रंक। गरीब का होता है अमीर। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सगुण शब्द का विलोम है। सगुण, सगुण शब्द का विलोम होता है निर्गुण, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। इसी तरह गुण का अवगुण होता है। अगला प्रश्न है अपशकुन का विलोम है।
अपशकुन का विलोम होता है शकुन, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह पाप का पुण्य होता है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है, अथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अथ का विलोम होता है इति, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा गया है, दो दो के पेयर में दिया गया है, तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं आपको बताना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है आपको। तो प्रख्यात का विख्यात, यही युग्म सही नहीं है, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। जबकि प्रख्यात का कुख्यात होना चाहिए था विलोम की दृष्टि से, और बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है संकीर्ण का विलोम बताइए। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। संक्षेप का विस्तार होता है। विकीर्ण का विलोम आकीर्ण भी होता है। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द है, तो अनुरक्ति का होता है विलोम विरक्ति, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह अनुराग का होता है, विराग का अनुराग होता है, तिरोभाव का आविर्भाव विलोम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है उद्दत का विलोम शब्द है, उद्दत का विलोम शब्द होता है विनीत, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह उत्तम का अधम होता है, कोमल का कठोर होता है। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्द चुनिए, प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द है आकुंचन, आकुंचन यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम होता है मधुर या कोमल। ये दोनों विकल्प में अगर मतलब कोई भी इसमें से दोनों में से कोई भी एक हो तो मधुर मिले तो मधुर, नहीं तो अगर नहीं मधुर में कोमल है तो कोमल भी लगा सकते हैं आप। तो विकल्प सी उत्तर होगा। विवेकी का अविवेकी होता है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो संपन्नता का विलोम शब्द होता है संपन्नता, विपन्नता भी हो सकता है, निर्धनता यहाँ दिया गया है तो निर्धनता होगा, तो इसलिए विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह संपन्न का विपन्न भी होता है। अगला प्रश्न कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। तो ये रहा आज के टॉपिक विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग तब तक इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैं मिलती हूँ अब आपसे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।